हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल आप लोग का। एकदम बढ़िया। कैसे चल रही है आप लोग की मेहनत। अरे भाई आपका फोर डालना है एग्जाम में यार। एग्जाम में एकदम फोर डालना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ओनली 20 दिन। आज से काउंटिंग कर लीजिए, 20 दिन ही आपके पास पूरा फुल्ली है, जो आप पूरा रिवाइज मार सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। बस 20 दिन आपके पास पूरा रगड़ दीजिए ना, एकदम रगड़ दीजिए। बस 20 दिन मेहनत कर लीजिएगा ना, बड़ी गर्दा नंबर है। आपको टेंशन सिर्फ नहीं लेना। इसी समय बच्चा घबरा जाता है कि अब 20 दिन बच्चा है, क्या पढ़े नहीं पढ़े, बहुत डर लगता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट का जो मेन मेन क्वेश्चन है उसको हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और बिना देखे बन जाना चाहिए, इतना स्पीड होना चाहिए। तब जाकर आप समझ लीजिए आपका एग्जाम बहुत तगड़ा जाने वाला है। तो आपके लिए हम लाए हैं केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस क्वेश्चन बोला जाए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है NaOH। ये अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बहुत ही प्यारा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते कैसे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे उत्पन्न किया जाता है, कैसे बनाया जाता है ना, कैसे प्राप्त किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका उपयोग भी पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं, प्रयास करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, तो सोडियम क्लोराइड है ना, नमक जानते हैं आप, इसको पानी में घोल डालिए। किसमें, पानी में घोल दीजिए, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जो विद्युत अपघटन करने, क्या करना आपको, विद्युत अपघटन करने पर यह टूट जाएगी, बिखर जाएगी, यानी अलग अलग हो जाएगी, वियोजित हो जाएगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या डालना है आपको, डालना नहीं है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन है ना, उसे विद्युत अपघटन करना है। क्या करना है, विद्युत अपघटन करना है। देखिए ये देखिए अपना सोडियम क्लोराइड पानी मिला दिए, हो गया जलीय विलयन। इसमें क्या कर दिए हम, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन करने पर देखिए क्या प्राप्त हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। तो ये सब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होती है, ठीक है। तो देखिए इस प्रक्रिया को जो है क्लोर क्षार विधि या क्लोर एल्कली विधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए क्लोर मतलब क्लोरीन, क्लोरीन गैस निकला ना इस अभिक्रिया में, और क्षार देखिए, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार नहीं है, यानी क्षार और क्लोरीन निकलता है ना, इसलिए जो है इस अभिक्रिया का नाम रख दिया गया है क्लोर क्षार विधि या क्लोर एल्कली विधि। बस सिंपल है, ध्यान से रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया आपका कैथोड पे। तो अब मेन बात है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ना, आइए समझते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सबसे ज्यादा साबुन बनाने में, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा कागज बनाने में, दूसरा किसमें, कागज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा धातु से ग्रीस, ग्रीस जानते हैं ना, ग्रीस ग्रीस लग जाता है, उसको छुड़ाने के लिए भी हमको यही आवश्यकता पड़ती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की पड़ती है। और आप जानवे करते हैं प्रयोगशाला में तभी कर्मक रूप में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। याद हो आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में इस्तेमाल होती है, कागज बनाने में इस्तेमाल होती है, और धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए भी इस्तेमाल होती है, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल होती है। बहुत ही 2 नंबर या प्रश्न आपका। और तीसरा देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस का उपयोग, किसका उपयोग, हाइड्रोजन गैस का उपयोग। ध्यान से देखिए, वनस्पति घी बनाने में, देखिए वनस्पति तेल होता है, उसको क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजनीकरण, और हाइड्रोजनीकरण करने के बाद आपको वनस्पति घी में बदल जाता है, तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया। तो वनस्पति घी बनाने में भी, हाइड्रोजनीकरण में भी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होती है, और हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस यानी अमोनिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो अमोनिया किस विधि द्वारा बनता है, हैबर विधि द्वारा, यो याद कर लीजिए, बहुत अच्छा है। तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ हुआ, वनस्पति घी बनाने में और हैबर विधि के द्वारा अमोनिया बनाने में। लाइन क्लियर, याद हो जाएगा। चलिए तीसरा क्लोरीन गैस का उपयोग। क्लोरीन गैस का उपयोग देखिए, क्लोरीन गैस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लोरीन गैस, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, देखिए कपड़ा और कागज को विरंजित करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ा है, कागज है, इस सब विरंजन में भी
इस्तेमाल किया है, जैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है बेरंजक चूर्ण का, सेम उसी तरह है। कीटाणुनाशक के रूप में भी क्लोरीन गैस क्या करता है, ये कीटाणुनाशक की तरह बिहेव करता है, यानी कीटाणु को मार डालता है, ये खत्म कर देता है। यानी इससे तो इसका इस्तेमाल किस में करने लगे हम लोग, पानी को शुद्ध करने में। हम लोग क्या दिमाग लगा लिया कि यदि पानी में क्लोरीन गैस डाल दिया जाए तो पानी के अंदर जितना कीटाणु है वो तो मर जाएगा, इसलिए जल के शुद्धिकरण में भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और तीसरा है बेरंजक चूर्ण बनाने में। तो बेरंजक चूर्ण बनाने में तो क्लोरीन का इस्तेमाल होता ही है, ये तो आप जान में करते हैं। और ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके लिए, और ये अब सिर्फ 2 नंबर या नहीं 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। 2 नंबर के लिए तो सबसे बेस्ट है ही, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैसे बनता है, ठीक, और इसका उपयोग क्या है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्या है, क्लोरीन गैस का उपयोग क्या है। आपको एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको बता दिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसको लिख के नोट्स कर लीजिए और पूरा रट जाइए, इसको खा जाइए, पूरा घोड़ के पी जाइए, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ जो कि बोर्ड एग्जाम में फाड़ने वाले हैं। आप तो फाड़ भी कीजिएगा, हमको पूर्ण विश्वास है। लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा मित्रों के साथ। धन्यवाद।